ये प्रयागराज है, न कि कोई जो है बाबर अकबर का वो जो है यहाँ मकबरा है। जो डोन सिटी विदेशों में सुनने को मिल रहा था, आज प्रयागराज के धरती पे देखने को मिल रहा है। सपा सरकार में गुंडा टैक्स चलता था, जहाँ आ गए वो बाइक से भैया आए हैं पैसा भिजवाओ। एक ही नारा एक ही नाम, जोगी बाबा जय श्री राम। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारतवर्ष के बारे में भारती में लिखी हुई ये पंक्तियां साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन सभ्यता लगातार अनंत काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी, जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। हम ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसी संस्कृति, इसी सभ्यता, इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए भी साधु, संत, सन्यासी और विभिन्न श्रद्धालु संगम तट पर आते हैं महाकुंभ के दौरान। और महाकुंभ विश्व का सबसे विशालतम मेला है, जिसकी निगाहें, जो दुनिया भर की निगाहें इस महाकुंभ पर टिकी होती हैं। और इस बार 2025 का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसकी निगरानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं और जो साधु संत परंपरा से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ की तैयारियों और साथ ही यहाँ से जुड़े हुए लोग, जो इस धरती से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इस बार के महाकुंभ पर क्या विचार है, इसी को जानने के लिए हम पुनः पधारे हैं महाकुंभ की इस धरती पर। और हमारे साथ मौजूद हैं सभी लोग। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद पाठक है। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2025 का जो ये भव्य और दिव्य कुंभ मनाया जा रहा है, ये किस मायने में अनोखा है और अद्भुत है? इस मायने में है कि योगी जी यहाँ पे 6 बार, महीने में 6 बार आ चुके हैं और यहाँ का ऐसा व्यवस्था, ड्रोन सिटी, टेंट सिटी सब कुछ हो रहा है कि ऐसा कभी पहले मेला नहीं हुआ था। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि 2013 में हमने ज़्यादा व्यवस्था अच्छी की। यहाँ की जो सनातन परंपरा है, मेला मालिक, मेला मंत्री उसमें बनाए गए थे आजम खान। आजम खान जी में उनको क्या पता है? कुछ पता है उनको सनातन के विषय में क्या होना चाहिए? यहाँ पे मौजूद थे, वो कभी नहीं आए मेला में जो है। दावा तो यही कर रहे हैं कि मेला मंत्री बनाया गया था, कभी आए उस समय महाकुंभ 2013 में लगा था, कभी नहीं आए। जब से योगी जी आए हैं अर्ध कुंभ हुआ, उनसे अच्छा 2013 से बढ़िया अर्ध कुंभ में हुआ है, 2019 में हुआ है। उसके बाद 2025 में उनसे अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कार्यक्रम, यहाँ का विकास, रोडें सब चौतरफा बन चुकी हैं, चारों तरफ फूल लग चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं एक नंबर की, लाइट वाइट सारी व्यवस्था, घाट सब बन चुके हैं। यहाँ पे सनातनी परंपरा देखने को मिल रही है हम लोगों को, जो दिखनी चाहिए यहाँ पे। आप पिछली बार जो महाकुंभ हुआ था और 2019 में अर्धकुंभ हुआ था, तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो लगभग 84 से यहाँ आ रहे हैं। 84 से जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 70 जी। तो इस बार का कुंभ जो है, पहले 10-12 पुल बनते थे, इस बार 30 पीपा के पुल बने हुए हैं और इतना ज़्यादा विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा विकास हो गया है। इतना मतलब विकास हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ था। और आजम खां को, हमारे सनातन के विषय में क्या जानकारी, उनको महाकुंभ का प्रभारी बना दिया गया था। अखिलेश यादव तो दावा यही करते हैं ना बार बार, और अखिलेश यादव इस बार के महाकुंभ को लेकर कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ की तैयारियों में अभी वो मजबूती नहीं है जो हमने 2013 में की थी, और जितना पैसा हमने लगाया था उससे ज़्यादा पैसा सरकार इस बार लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं कर रही है। जी, अपने मुख्यमंत्री काल में कितनी बार आए थे प्रयागराज स्नान करने के लिए? माननीय योगी जी लगभग हमको लगता है 10 से 12 बार आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को आके यहाँ फिर भी आएंगे। वो कितनी बार आके यहाँ 2 दिन यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ योगी जी वर्तमान में रुके हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने सभी अखाड़े के लोगों से मुलाकात की है, आज भी हैं यहाँ पे, रहेंगे। अखाड़ों के सभी जो मुखिया हैं उन सभी लोगों से मुलाकात की, साधु संतों से मुलाकात की, और साधु संत भी काफ़ी हर्षित उनको देख कर दिखे कि भाई हमारे ही बीच का व्यक्ति आज आया है, उस पद पर तो विद्यमान बैठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अहंकार नहीं है। जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, उसको अगर हम देखें तो यहाँ को लेकर, ज़मीन को लेकर भी वक्फ बोर्ड की ओर से ये कहा गया था कि भाई ये ज़मीन जो है वो हमारी है। जो शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी हैं, उन्होंने कहा था कि ये 54 बीघा ज़मीन जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उसकी ज़मीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की है। मुसलमानों ने सबसे बड़ा दिल किया हुआ है और हिंदुओं का इस बार का आयोजन किया जा रहा है और हिंदुओं की एंट्री बैन कराई जा रही है। मुसलमानों की जो है एंट्री जो है बैन नहीं की जा रही है। जिसका धर्म है अपना स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो
ये जो का नाम से ये योगी वक्फ जी, बोर्ड की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, सनातनी जमीन है, ठीक है। इसके लिए योगी जी भी दावा कर चुके हैं, ये हिंदुओं की जमीन है, कोई वक्फ बोर्ड की नहीं जमीन है, ये सनातनी जमीन है। ये भूमि है ना, वो अभी तो योगी होंगे, योगी जी इसको बोले हम हैं। लोग कुंभ में इसको सनातनी जमीन बनाएंगे, इसको हम लोग रखेंगे सनातनी, कोई वो नहीं है जो है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है एक इंटरव्यू में कि एक एक इंच जो जमीन है वक्फ बोर्ड के नाम है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और बाकायदा उन जमीनों का चिट्ठा खाका निकाला जाएगा और उसके अनुसार एक एक इंच वो वसूली जाएगी जिस पर जबरन कब्जा किया गया है। आप जी, ये सनातनी धरती है, सनातनी जो है जमीन है, यहाँ पे सदियों से मेला चला आ रहा है, ठीक है। ये प्रयागराज है, न कि कोई जो है बाबर अकबर का वो जो है यहाँ मकबरा है, ये जो है प्रयागराज है, सनातनी धरती है, यहाँ कोई वक्फ बोर्ड की कोई जमीन उमीन नहीं है, इसकी जांच किया जाएगा, उस उच्च स्तरीय तरीके से जांच किया जाए। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी हमको बता के गए हैं, कोई ऐसे नहीं गए हैं कि यहाँ कोई मुस्लिम या ये सब कोई कुछ नहीं है। यहाँ सब प्रयाग है, प्रयाग मतलब यहाँ सब लोग जानते हैं प्रयागराज के नाम से, और ये सब यहाँ जो धर्म चलता है ये सब। आप कितने सालों से महाकुंभ और अर्धकुंभ को देख रहे हैं? 2000 से देख रहे हैं सर। तो कैसा 2000 से लेकर अब तक जो कुछ भी आयोजन हुए हैं उनमें कौन सा अंतर इस 25 सालों में आपको दिख रहा है? अंतर 19 में देखने को मिला, उसके पहले तो कुंभ समझ ही में नहीं आ रहा था, और 19 में जो हुआ उससे बढ़ के 25 में हो रहा है। कारण कि जो डोन सिटी विदेशों में सुनने को मिल रहा था, आज प्रयागराज के धरती पे देखने को मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि इतना भव्य और दिव्य मेला प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप सब लोग प्रयागराज के लगभग सभी निवासी हैं। प्रयागराज में पहले एक ऐसे माफिया का आतंक था जिसकी वजह से पूरी धरती, यहाँ पर जो लोग रहते थे भयभीत रहते थे, खास करके व्यापारी वर्ग, और उसको अभी पिछले ही साल मौत के घाट उतारा गया है। उसको लेकर अब इस बार का जो भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है उसमें क्या बदलाव अब आ रहा है और कैसे आप देख रहे हैं इसे? यहाँ पे कोई माफियागिरी इस समय नहीं है, जो पहले थी दहशत था उनका। इस समय कोई माफियागिरी नहीं, जो कि इसमें साफ सुथरी जो है अच्छी सरकार छवि चली माफिया पूरे प्रदेश में कहीं भी माफियागिरी देखने को नहीं मिल रही है। अतीक अहमद का जैसा आतंक था उसको अगर देखें तो वो कैसा समय था? पहले तो भूमि दूसरे की थी, आके वहाँ पे बोल दी हमारी है, तो वहाँ कोई प्लाटर जाता नहीं था। ऐसे कि जो कि भूमि अतिक्रमण करके उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बनाई, देश तमाम प्रकार के कार्य किए। सरकार जो भूमाफियों के खिलाफ कार्यक्रम लगाई, उस तहत उनको खात्मा कर दिया गया और उनका जो है सफाया हो गया। अब क्या पूरी तरीके से क्या माफियाओं से मुक्त हो चुका है प्रयागराज या नहीं हुआ है? हो गया है पूरा, पूरी तरीके से, पूरी तरह से। तो आगे जिस कोई डर नहीं ना। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग से भी है, तो व्यापारियों से तो पहले सपा सरकार में सुना है कि काफी वसूली भी होती। हाँ टैक्स भी लेते थे। अब कोई अब ऐसे वसूली करते, गुंडा टैक्स चलता था पहले, सपा सरकार में गुंडा टैक्स चलता था। जहाँ आ गए वो बाइक से भैया आए हैं पैसा भिजवाओ, भैया आ गए। जमीन है जी, जमीन पे भाई जी लोग आके खड़ा हो गए, वो जमीन भाई जी लोग की है। वही हाल वक्फ बोर्ड का है, जो जमीन चाहे कह दे, कोई डर नहीं था सपा सरकार में। ये डबल इंजन की सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ की देन है कि सब भूमाफिया प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, एक पीडीए की नीति चलाकर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को जीतने की कोशिश की थी और 37 सीटें उत्तर प्रदेश में उन्हें हासिल हुई थी लोकसभा के चुनाव के दौरान, और उसी पीडीए के तहत उन्होंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन उपचुनाव में उन्हें खासा नुकसान हुआ। केवल 2 सीटें उन्हें मिल पाई 9 सीटों में से, और उसके बाद अब 2027 का सत्ताधीश बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं। वो ख्वाब कितना पूरा होता दिख रहा है अगर इस महाकुंभ को लेकर जो वार पर वार कर रहे हैं उसको लेकर अगर देखें तो? उनका सपना सपना ही रह जाएगा, और पूरे हिंदू सब एक हुए हैं। अब जात की कोई बात नहीं रह गई। पूरे हिंदू जो है सनातन धर्म के साथ चल रहे हैं कि न किसी वो जात की करते हैं। अब कोई जात से नहीं है। यादव जी भी सब ये आ रहे हैं, सारे जितने भी बीसी हैं, एससी हैं, सामान्य वर्ग के हैं, सभी लोग अब योगी जी के साथ जुड़ गए हैं। आपका क्या विचार? हमारा ये विचार है कि जो जुमला था उनका लोकसभा चुनाव में कि 8,000 रुपये औरतों को दिया जाएगा प्रति माह, और जो है सबको एकजुट कर करके इन्होंने चुनाव तो जीत लिया 37। उन्होंने तो कहा था कि भाजपा अगर 400 पार चली जाती है तो संविधान बदल देगी। कुछ नहीं, जो संविधान हो रहेगा कि कैसे बदल कैसे जाएगा, नहीं गलत बात है। और जो जुमलेबाजी चुनाव जीते हैं उनको उपचुनाव में नतीजा देखने को लिए मिला है उनको, ठीक है। 2027 में योगी जी आएंगे, योगी बाबा हम लोग के
शिवपाल यादव तो कहते हैं कि 2027 में अभी जब विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चला है तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब चुटकी लेते हुए कहा कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए आप किसी तरीके से करहल विधानसभा सीट को बचा पाए थे, वो तो चाचा की मेहरबानी थी कि बच गई और इस बार पूरा सफाया हो जाएगा। लेकिन चुटकी लेते हुए जब सीएम योगी ने ये कहा तो शिवपाल यादव ने कहा था कि इस बार देख लिया जाएगा 2027 में। क्योंकि ये पुराने नेता हैं तो उनको लेकर, उनका बयान को लेकर क्या विचार? उनका बयान ऐसे जुमला ही रह जाएगा। 2027 में हम लोग जो है योगी बाबा के साथ हैं और रहेंगे भी। बस जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज पूरा पीडीए जो है जुमलेबाज है। और जो बार बार ये अलापा जाता है कि हिंदुओं में उनको जातियां दिखाई देती हैं, मुसलमानों में बटी हुई कई जातियां होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं, तो उस पर क्या विचार है? ये भरम पैदा करके तो आज तक वो जीतते थे। ये भरम सनातन हिंदुओं से खत्म हो चुका है। सब हिंदू सनातन की ओर बढ़ चुके हैं। एक सनातन, एक ही नारा, एक ही नाम, जोगी बाबा जय श्री राम। और एक नारा और दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे। उस नारे को लेकर आपका, ये मेरा आखिरी सवाल आप सबसे, कि उस नारे को लेकर आपका क्या विचार है? इस नारे को लेकर के यही सवाल है कि बटेंगे, जातियों में आप लोग न बटिए, एकजुट रहिए। इसका मतलब ये, बटेंगे कटेंगे मतलब नहीं है। इसका मतलब हम लोग सभी जाति में एकजुट रहें, तो एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और नहीं तो अलग जब हो जाएंगे तो अगला पीढ़ी तो मजा लेवे करेगा, जान ही रहे हैं। जिस तरीके से अभी सभी ने अपने अपने विचारों को रखा, उस तरीके से साफ जाहिर होता है कि इस बार का जो भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा है 2025 का, ये महाकुंभ न सिर्फ धार्मिक आस्था के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महाकुंभ राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी तैयार हो रहा है। क्योंकि 2027 के चुनाव के साथ साथ 2029 के लिए भी एक पृष्ठभूमि यहाँ पर कहीं ना कहीं रचने की तैयारी हो रही है। 2013 में इसी धरती पर महाकुंभ जब आयोजित किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसी नाम पर मुहर लगी थी। और इस बार क्या विशेष होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ के प्रयागराज के स्थानीय लोगों के विचारों पर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी प्रयागराज।